आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस बालकांड। चौपाई है कुछ इस प्रकार है। ए प्रिय सबहि कहाँ जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनु बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। इसका अर्थ है जगत में जहाँ तक जिसने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। दोहा है, आइए सुनते हैं कुछ इस प्रकार है। राम लखन दो बंधु बर रूप शील बल धाम, मख राख्यो सब साखी जुग जीते असुर संग्राम। इसका अर्थ है ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। चौपाई है कुछ इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। मुनि तब चरण देखि कहाँ कह राऊ, कही ना सकौ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। इसका अर्थ है राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद लेने वाले हैं। चौपाई है कुछ इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। इन्ह कै प्रीत परस पर पावनी, कही ना जाए मान मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहू, ब्रह्मा जीव इव सहज सनेहू। इसका अर्थ है इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। आइए सुनते हैं चौपाई कुछ इस प्रकार है। पुनि मुनि प्रभु ही चितव नर नाहू, पुलक गात उर उध अधिक उछाहू। मुनहि प्रशंसिस नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। इसका अर्थ है राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर भी मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। चौपाई है कुछ इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। सुंदर सदुनु सुखद सब काला, तहास बासुलय दिन है भुआला। कार्य पूजा सब विधि सेवकाई, गायो राव गृह विदा कराई। इसका अर्थ है एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था। वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। दोहा है, ऋषय संग रब रघुवंश मन करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। इसका अर्थ है रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे थे। उस समय पहाड़ भर दिन रह गया था। चौपाई है कुछ इस प्रकार है, ये सुनते हैं। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आयु देखी। प्रभु भय बिहुर मुनहि सकुचाही, प्रगट न कहाही मानहि मुस्काही।
इसका अर्थ है लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए वे प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। चौपाई है, सुनते हैं, आइए। राम में अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हृदय हुलसानी, परम विनीत सकुचह मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। इसका अर्थ है अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए बोलते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं। चौपाई है, कुछ इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। नास लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जो राउर आयसु मैं पावो, नगर देखे तुरत लय आवो। इसका अर्थ है, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। पर चौपाई है, कुछ इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। सुन मुनि सुकह बचन प्रीति, कस ना राम दुमह रघु नीति, धर्म से तु पालक तुम्ह ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। इसका अर्थ है, यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर में निरीक्षण। दोहा है, कुछ इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। जाय देखे आबहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाएं। इसका अर्थ है, सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। चौपाई है, कुछ इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। इसका अर्थ है, सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर सब साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए हों। चौपाई है, कुछ इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। इसका अर्थ है, दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस प्रकार रंग का चंदन अधिक भावे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सावरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। चौपाई है, कुछ इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला, सुभग सोन सररियु लोचन, वदन मयंक ताप त्रय मोचन।
इसका अर्थ है सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है, पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। चौपाई है, आइए सुनते हैं, कुछ इस प्रकार है। कानहि कनक फूल छब देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही, चितवन चरु भ्रकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। इसका अर्थ है कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखने वाले की चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं हैं, ऐसे सुंदर हैं मानो मूर्ति मती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। दोहा है, आइए सुनते हैं, कुछ दोहा इस प्रकार है। रुचिर चौतने सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। इसका अर्थ है सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं, दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। आइए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।